जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी सभी संगत जी को। मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि सत्संग शेयर करो, तो मैं कर नहीं पा रही थी, बट आज मैं बोल पा रही हूँ कि गुरु जी ने हम पे जब से हमें जोड़ा है, हम पे बहुत सारी मेहर करी है। और गुरु जी हमें बोलते भी हैं कि जो भी गलत चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुझे बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। तो बस उसी सही टाइम का अभी इंतज़ार है कि कब मैं जो गुरुजी से मांग रही हूँ या जो भी मेरे लिए ठीक है वो मुझे मिलने वाला है। और गुरुजी ने जब से हमें खुद से जोड़ा है तब से बहुत सारी चीज़ों में जो रुके हुए काम थे वो सारे रुके हुए काम बन रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं, कभी ऐसा भी टाइम आता है कि हम बहुत लो फील करते हैं, जिसमें कि हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। पर गुरुजी का जब चेहरा देखते हैं तो लगता है कि हाँ कोई हमारे साथ, भगवान हमारे साथ है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम एक घर में काफ़ी सालों से रह रहे थे, जिस घर में बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, लड़ाई झगड़े, और उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और हम उस घर से काफ़ी टाइम से निकलने की सोच भी रहे थे, पर निकल नहीं पा रहे थे। पर जैसे गुरुजी हमारी लाइफ में आए, उन्होंने हमें खुद से जोड़ा, हम उस घर से निकल गए और हम दूसरे घर में आए। हालांकि बहुत हमें प्रॉब्लम हुई, हम एक घर से उस घर को खला के हम एक घर से दूसरे घर में आए, फिर उस घर से दूसरे घर में गए, इस तरीके से हम इस चौथे घर में आए हैं। पर ये जो घर हमें मिला है, गुरुजी की कृपा से ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि इस घर में आके मुझे कितनी खुशी हुई है। इतना साफ सुथरा मकान है, इतना कंफर्टेबल, इतना सेपरेट घर है ये। और इस घर में आके गुरुजी ने एक अपना स्थान ग्रहण किया, उनका हमने स्वरूप रखा, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो ब्लैक चोले में बैठे हुए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले महाशिवरात्रि वाले दिन गुरुजी का मुझे एक मैसेज आया था कि मैं तेरे घर में आऊँगा और तेरे सारे कष्टों को लेके जाऊँगा और तितली रूप में आऊँगा मैं। तो सुबह सुबह की बात है, महाशिवरात्रि के अगले दिन हमारे घर में कभी आज तक एक ऐसी भी तितली नहीं आई, मतलब कैसी भी तितली नहीं आई हमारे घर में। तो देखा कि एक तितली आई है, बाल स्वरूप में आई है, बच्चा है वो। और पता चला बाद में कि वो तो गुरुजी थे, उनका मैसेज भी आया था हमको, बट हमने उस टाइम पे इग्नोर किया। और फिर जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि वो ब्लैक कलर की तितली थी और उसमें व्हाइट चिट्टे थे। तो हमारे घर में जो गुरुजी का स्वरूप है वो भी ब्लैक कलर और व्हाइट कलर में है। तो हाँ, वो हमारे घर में गुरुजी आए थे और हमारा वो कष्ट काट के लेके गए। और वो तितली जो थी वो रात तक वो तड़पती रही, वो मरी नहीं। मतलब कोई कष्ट आया था जो कि गुरुजी ने हमारा अपने ऊपर लिया, और अंत में आके रात में वो तितली उसने अपने प्राण दे दिए। तो मुझे दुखी भी होना चाहिए इस बात के लिए कि गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लिया, पर गुरुजी तो भगवान है, वो तो हमारा भला करने के लिए आए हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। साथ ही साथ में गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग भी ब्लेस किए हैं। मैं इतने डिवाइन सत्संग में गई हूँ, इतने सुंदर सुंदर सत्संग जो मुझे मिले हैं, और गुरुजी की संगत जो मुझे मिली है वो इतनी प्यारी है और वो इतने रॉयल लोग हैं, मतलब समझ नहीं आता है कि मतलब कैसे हमें ऐसे लोग मिल गए।
इतने अच्छे लोग, इतने प्यारे लोग हमें मिले हैं गुरुजी संगत से। तो वही गुरुजी का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हमें इस लायक समझा कि इतने बड़े-बड़े लोगों से हमें मिलाया। बस अब गुरुजी बोलते हैं कि तुझे मैं बड़े मंदिर बुलाऊँगा, तो उसी टाइम का वेट है कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुला लीजिए, जल्दी से मेरे आप सारे कष्ट खत्म कर दीजिए गुरुजी। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हैं। मतलब छोटी सी उम्र में मुझे बहुत सारी बीमारियाँ लग गई हैं कि मुझे बहुत, जैसे कि मुझे साइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मेरी आईज़ वीक है और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे अंदर बहुत सारी मतलब छोटी-छोटी बीमारियाँ जो होती हैं वो मतलब ऐसे बड़ी-बड़ी होती जा रही हैं। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, मेरी आँखें भारी-भारी हो जाती हैं, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो। मैं अपना मन नहीं लगा पाती हूँ। मैं बस गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ आप मुझे ऐसा बना दीजिए, एनर्जेटिक कर दीजिए कि मैं सच में मैं अपने सारे काम कर पाऊँ। और मेरी कुछ अरदासें हैं, गुरुजी आप प्लीज़ मेरी अरदासों को पूरा कर दीजिए। मैं माँग रही हूँ, मुझे पता है आप मुझे बेहतर से भी बेहतरीन देंगे, पर गुरुजी काफ़ी ज़्यादा लेट होता जा रहा है। मतलब मुझे, आपको पता ही है सारी कंडीशन क्या है मेरी, कि अभी मैं क्यों इतना जल्दी माँग रही हूँ, मतलब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अब वो गुरुजी मेरे सारे जानते हैं, मेरी सारी कंडीशन जो है। सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो। मैं बहुत जल्दी मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो सॉरी संगत जी। तो इसीलिए गुरुजी आप तो सभी जानते हैं, आपको तो सारी चीज़ें हमारी पता है, हमें आपसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ गुरुजी मेरी कुछ अरदासें हैं, मेरे कुछ डर हैं, आप प्लीज़ उन डरों को ख़त्म कर दीजिए और मेरी अरदासों को पूरा कर दीजिए गुरुजी। आपको पता है कि मैंने आपसे क्या अरदास लगाई है। मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूँ, पर ना ही तो जगह निकल पा रही है, ना ही मैं पढ़ पा रही हूँ। बस इसी में सारा टाइम निकला जा रहा है और बहुत साल हो गए, मतलब अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी है। गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते हैं कि तेरी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं और तेरी जॉब बहुत जल्दी अच्छे पैकेज पे लगने वाली है। तो प्लीज़ गुरुजी आप जल्दी कर दीजिए ना, बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा है। और गुरुजी ने साथ ही में मुझे बहुत अच्छी ऐसे ट्रिप्स भी ब्लेस करी हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं ऐसे सडन जाऊँगी, सडन मेरे प्लान बन जाएँगे। और वो मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल भी रखते हैं, यहाँ तक कि मुझे ऑलरेडी पहले से ही अलर्ट कर देते हैं कि ये काम नहीं करना है। तो मैं नहीं करती उस काम को। मैं गुरुजी का कहा बहुत मानती हूँ। मैं नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरह मानती हूँ या नहीं मानती हूँ। समटाइम्स मैं ऐसा भी करती हूँ कि मेरा मन बिल्कुल ही सत्संग सुनने से हट जाता है। तो गुरुजी प्लीज़ आप मेरे मेरे जो मन है, मेरा जो चित्त है, प्लीज़ आप उसको अपनी तरफ लगाए रखिए और मैं मतलब आपसे जुड़ी रहूँ। आपने अब मेरा जब हाथ पकड़ ही लिया है तो गुरुजी मैं छोड़ना भी चाहूँ ना तो प्लीज़ मेरा ये हाथ छूटे ना आपसे। आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना प्लीज़ गुरुजी। बस मैं आपसे आपको माँगती हूँ, मैं कुछ नहीं माँग रही हूँ आपसे। वो आपकी मर्ज़ी होगी आप मुझे क्या देंगे, क्या नहीं देंगे। बस मैं आपको माँग रही हूँ, आप मुझे अपनी बेटी हमेशा बनाए रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं शुक्राना सत्संग यहीं अपना समाप्त करती हूँ। मैं जल्दी एक नए शुक्राने सत्संग के साथ लौटूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी और मेरे सदगुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटम कोट प्रणाम और मेरे गुरु महाराज जी का हर वेले हर पल हर क्षण शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मेरे बेटे का रिजल्ट आया बहुत अच्छा आया है, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना। गुरु महाराज जी ने बोला था कि होली से पहले तुझे गुड न्यूज मिलेगी, तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। कल 13 मार्च थी, मेरा बेटा भी बहुत खुश है। अभी वो डांस कर रहा था कि मम्मा मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया, पिछले जो पेपर थे वो भी और आगे वाले भी। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना। आपने बोला था कि तेरे सर में झुकने नहीं दूंगा, तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगा और तेरे बेटे के अंग संग हो तो क्यों फिक्र करती है। मैं तेरे बेटे को हर पल ब्लेस कर रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। और संगत जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी ने जो एक एक बात बोली थी वो एक एक बात सच हो रही है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना है दात्या, बहुत बहुत शुक्राना। किस चीज का शुक्राना करूं गुरु महाराज जी, किसका नहीं। इतने सत्संग है, हजारों सत्संग है कि हमें ध्यान भी नहीं रहते।
हर रोज मेरे गुरु महाराज जी मुझे अब संगत जी पहले मुझे जोत में दर्शन नहीं होते थे, मुझे बड़ा अजीब लगता था कि सबके सुनती थी किसको जोत में दर्शन दिए इसको। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, मुझे लगातार 3-4 दिन से गुरु महाराज जी रहमत दे रहे हैं, अपनी बरसा रहे हैं मुझ पर कि मुझे जोत में दर्शन हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। और आज होली का दिन है, ये मेरा शुक्राना है 9-9:15 बजे के आसपास रात का। तो गुरु महाराज जी मेरे पति आपके जवाई जी बाहर गए हुए हैं, तो गुरुपा उनके अंग संग रही। तो संगत जी को डर भी नहीं लगता, जैसे दोस्त वगैरह घूम के पास में ही है, कहीं घूमने गए हैं तो गुरु महाराज पे छोड़ा हुआ है सब कुछ, गुरु पिता सब संभालेंगे। गुरु महाराज जी इनको जल्दी से घर पे बुला दीजिए। आपको अपने जवाई की खुद ही फिक्र है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो गुरु महाराज जी को पूरा घर सौंप रखा है, खुद को भी, जवाई को भी, इनके और इनके दोनों दोते दोतियों को भी। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, इनको जल्दी खुद से जोड़े गुरु महाराज जी। और बाकी गुरु जी जानते हैं कि और क्या, हम तो गुरु महाराज जी से संगत जी हम इतने निमान है, कुछ ना कुछ इनसे मांगते ही रहते हैं। पर मैं आज इनका मन से तहे दिल से बहुत ज्यादा शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी ने मेरे बहुत ज्यादा दुख हरे हैं। संगत जी आज फिर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, आज वो पीली डोर्स थी, उसपे बहुत ब्यूटीफुल थी, बड़ी सी। आज फिर वो मेरी बालकनी में पूरे में घूम के गई है, तुलसी के पॉट में, हर जगह उसने चक्कर लगाया है, मेरे भी पास से गुजर कर गई है। सॉरी संगत जी। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जब भी मैं संगतों के ऐसे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में आते हैं तो मैं तुम्हारे घर की नजर उतारने आता हूँ, बंदे की भी, घर वालों की भी और घर की भी। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, हर किसी के ऐसे यंग संग रहिए, व्हाइट पिजन हर जगह दिखते रहते हैं। बहुत ज्यादा शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के, हम सबकी तरफ से शुक्राना। गुरु महाराज जी सब बत्ता भला करें। और गुरु जी ये जो आंटी है हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती है, साथ के साथ ही अपलोड कर देते हैं, गुरु महाराज जी इनके लिए भी मैं अरदास करती हूँ, इनको भी हजारों खुशियां दो गुरुपा, ढेर सारी खुशियां दो इनके परिवार को, सुख समृद्धि दो। गुरु महाराज जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आंटी, थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। शुक्राना संगत जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम ज्योति खरे है। आज 14 मार्च 2025 है। आज होली का दिन है। आप सबको, गुरु जी को, गुरु जी के सभी संगत को हैप्पी होली। ये होली आप सबके जीवन में हर तरह की खुशियाँ लाए, सुख समृद्धि लाए, यही अरदास है गुरु जी के से। गुरु जी सबकी इच्छा पूरी करें। संगत जी मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। मेरा बेटा छोटा वाला अभी जून में 10 साल का होगा, तो वो हमेशा सर्दी खांसी से रहता है। गुरुजी जानते हैं कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह का मेरे संग हो रहा है परिवार में। जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी सुख से रही नहीं हूँ, यही बोलूँगी। तो मेरा शादी हो के उनसे 11 साल हुआ है और बेटा का उम्र 10 साल है। तो 10-11 साल बस रिश्ते में तनाव ही रहा है। तो गुरुजी ने, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे सभी बुरे लोगों से जो मेरे लिए सही नहीं है उनसे दूर रखा हुआ है। गुरुजी ने हर समय मुझे, मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट रखा है। मैं अभी हाल ही का सत्संग बताती हूँ। ये करीब 1 सप्ताह पहले की बात होगी, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर की बात है। ये ना मुझे गुरुजी 2-3 बार मुझे गले का प्रॉब्लम का
सत्संग सुना है कि तेरे गले में कुछ ब्लड का क्लॉट है, वो बड़ी बीमारी बन सकता है, इस सत्संग को सुन। मैंने सुना सत्संग, फिर ऐसे ही सुना कि गले का एक दूसरा सुना, एक आंटी जी सत्संग कर रही थी, तो एक किसी डॉक्टर आंटी का कैंसर का था गले का, वो सुना। तो इस तरह गुरुजी ने मुझे 2-3 करीब सुना है सत्संग गले से रिलेटेड प्रॉब्लम वाली। तो संगत जी मैं तो पहले ही डर गई, क्योंकि गुरुजी जब भी इस तरह का सत्संग आता है तो कहीं न कहीं वो हमारे जीवन से जुड़ा रहता है। ये तो मैं कई बार आज़मा चुकी हूँ। आज़माना नहीं बोलूँगी, अवेयर करते हैं गुरुजी, और सत्संग सुन लो तो सच में वो कट जाते हैं। तो मैंने वो सत्संग सुने थे गुरुजी के, और मैं डर रही थी कि मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम होगा। तो थोड़े से दर्द में मेरे गले में तो था ही, लेकिन मुझे तो गुरुजी ने, चलो ऐसा नहीं कुछ हुआ, लेकिन ना जस्ट मैंने लास्ट सत्संग सुना है, उसके दूसरे दिन ही मेरा बेटा छोटा वाला बोल रहा है, मम्मी मेरे गले में ना छाला हो गया था और मैं कुछ खा रहा था तो एकदम जला, फिर मैं आइसक्रीम खाया तो ठंडक लगा, तो मैं जैसे तैसे उसको डेली जल प्रसाद पिलाती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ। तो बोले, बेटा तो गुरुजी का नाम जप, वो बहुत जपता है बच्चा मेरा, हर समय जपते रहता है। बल्कि मैं उसको कभी कभी ना रोक देती, क्योंकि रास्ते में चलते फिरते छोटी सी कुछ भी चीज़ दिखता है ना, या ऐसे कहीं स्टिकर भी लगा तो रास्ते में चलते फिरते ऊपर से कहने लगता है, तो मुझे लगता है कि लोग उस पर हंसे नहीं करके, इसलिए मैं उससे रोकती हूँ कि गुरुजी को तो 2 बार ही किया कर, सुबह उठ के और सोने के समय कर लिया करना, और बीच में जब करता है तो सामने से हाथ जोड़ के कर लिया कर। दूर से बैठे-बैठे भी ऐसी पलक से, चेहरे के एक्सप्रेशन से वो ना शुकराना करते रहता है। तो बहुत मानता है गुरुजी को वो। तो मैं अभी गुरु से जाके अरदास की, गुरुजी आप तो सत्संग सुना रहे थे गले का लेके, मेरे बच्चे को ऊपर प्रॉब्लम है गुरुजी, वो इतना बच्चा आपका नाम जपता है गुरुजी, आप मेरे बच्चे को रक्षा करना, उसे कोई बड़ी बीमारी ना हो। मैंने प्रार्थना की है ना, सत्संग तो मैंने आपका सुना है गुरुजी, मुझे मालूम है आप सारे कष्ट काट देंगे मेरे बच्चे के ऊपर जो भी है। फिर मैंने उसे चंदन गुरुजी के माथे पे लगाया, चरणों में लगाया, अब उस चंदन को घोल के जल प्रसाद में पिलाया। तो आप संगत जी बिलीव कीजिए, बाप रे! सत्संग मैंने सुना, वो भी उससे मेरे बच्चे का कष्ट कटा, और बच्चे को मैंने चंदन गुरुजी के चरणों से लेके माथे में लगाने के बाद चरणों में लगा के स्वरूप से जल प्रसाद के साथ घोल के पिलाया। बस मेरा बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया संगत जी, उसे कोई छाला नहीं, कुछ नहीं। तो संगत जी मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी सत्संग हम लोग को आते हैं ना, भले हम डर जाते हैं बीमारियों को लेके, लेकिन वो कहीं न कहीं वो कष्ट हम पर आना रहता है। तभी गुरुजी हमें सुना के पहले ही कष्ट काट देते हैं, और हम सुनने में मैं खुद डर जाती हूँ संगत जी, फिर भी सुनी थी। बच्चे का मामला था तो डर के मारे सुन ली थी, और अब गले-वले का कैंसर का मामला सुन ली थी। तो देखिए संगत जी किस तरह गुरुजी उपचार कर देते हैं सत्संग सुना के, और उनका जल प्रसाद अमृत है। मेरे गुरुजी वैद्यनाथ भी है ना, वो उनका जल प्रसाद संजीवनी है, दवा है। उनका तिलक प्रसाद, उनका जोत का घी, जो गुरुजी बोलते हैं ना, सच में। और गुरुजी का मैंने क्या बताऊँ, गुरुजी का ओम, ओम लिखना वो दीपा आंटी बोलती हैं कि दरवाज़े पे और घर में आप सूखी उँगली से ऐसे ही बिना कुछ लगाए ही ऐसे ओम ड्रॉ कर दो, लिख दो करके। तो ओम मैं लिख देती हूँ, मैं यहाँ तक कि अपने बच्चे के माथे पे, छाती पे, पीठ पे भी लिख देती हूँ, ओम बना देती हूँ कि वो सुरक्षित रहे। और उसके सर पर 7 बार अपना ही हाथ रख के मंत्र जाप करती हूँ। मेरा बच्चा गुरुजी के नाम से, गुरुजी के मंत्र के द्वारा, गुरुजी के जल प्रसाद के द्वारा बिल्कुल हील हो गया है, खुश है। मैं उसे देखकर खुश हूँ। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। गुरुजी को मैं कितना भी शुक्राना करूँ कम है। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि बारंबार शुक्राना। ये मेरा छोटा-सा सत्संग था गुरुजी का, छोटा नहीं, ये तो जीवन बचाने वाला सत्संग था। लेकिन सिंगल सत्संग है, बहुत सारे सत्संग होते हैं, मैं और फिर सत्संग बाद में शेयर करूँगी। आज इतना ही शेयर करती हूँ, और गुरुजी के मंत्र द्वारा ये अमृत है, मंत्र जल और जोत का जो घी बचता है वो, और चंदन तिलक, इतना उपाय ही हमारे जीवन को इतना सुरक्षित बना देता है। और मैं उनकी आलसी बेटी, उनको पता है मैं और कोई उपाय कर ही नहीं पाती हूँ। तो इसलिए गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद से बहुत प्रोटेक्शन दे के रखा है, मेरे बच्चों को।
मेरे प्यारे पिता का कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम धन्यवाद है। वो अपनी सालसी बेटी का आलस भी दूर कर देंगे, मैं जानती हूँ एक दिन। मैं संगत जी, गुरु जी का जीवनदायी पावन मंत्र जो है, कितना छोटा सा इतना प्यारा सा मंत्र गुरु जी ने हमें दे दिया है जीने का सहारा। इस मंत्र के द्वारा मैं भी आप सबको साथ बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतना प्यारा सा मंत्र देकर हमारे जीवन को सुरक्षित कर दिया है गुरु जी ने। तो आज के लिए मैं सत्संग को विराम करती हूँ, और अगले सत्संग बहुत सारे हैं, मैं उसको हर दिन शेयर करूँगी जब मुझे समय मिलेगा गुरु जी की आज्ञा से। तो अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।